साथियों, सादर नमस्कार। हर इंसान को हर वक्त चाहिए हवा, पानी और मकान। छत हो सिर पर, हर आदमी का होता है अदद सपना कि उसके भी हो एक मकान। पर मकान कैसा, आसमान पर या ज़मीन पर? आदमी को चाहिए 2 गज ज़मीन, रहने को एक टुकड़ा जमी चाहिए। तो आज हम अलग हट करके एक ऐसे मुद्दे पर, जिस पर हम कभी कभार चर्चा अवश्य करते हैं, लेकिन गंभीर होकर के बात नहीं करते। लेकिन ये विषय है आज हमारा, फ्लैट हो या प्लॉट। फ्लैट और प्लॉट पर रहने वालों का सांस्कृतिक व सामाजिक विमर्श, क्या फ़र्क पड़ता है और किसको फ़र्क पड़ता है और कितना पड़ता है। मैं हाल ही में 48 घंटे फ्लैट में रहा और ज़िंदगी के 5 दशक का अनुभव है अपने पुश्तैनी मकान में या अपने प्लॉट पर मकान बना करके रहने का। हाँ, कुछ 2-4 साल हॉस्टल में दूसरे, तीसरे, चौथे माले पर रहने का अनुभव। लेकिन फ्लैट जो 10-12 माले का होता है, लगभग आसमान में टंगे रह करके होने का है। तो हम फ्लैट और प्लॉट के अंतर को समझेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है एक फ्लैट में रहने वाले का और मोहल्ले में मकान बना करके रहने वाले का। या यूँ कहें कि जो आसमान में टंग करके रहते हैं या जो ज़मीन पर पैर टिका कर रहते हैं। दोनों के फ़र्क को, दोनों के अंतर को, दोनों की कमियों और अच्छाइयों पर कुछ हद तक मैं फोकस डालने का प्रयास करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे सुनकर अपनी राय इस अर्थ में दें कि समाज किस तेजी से बदल रहा है और समाज के बदलाव को हम रोक नहीं सकते। मैंने फ्लैट अपनी ज़िंदगी में पहली बार या तो जयपुर में कुछ हद तक देखे या दिल्ली में 20वीं सदी के 90 दशक में। और जब मैं सर्विस के बतौर दमन गया तो वहाँ मैंने फ्लैट देखा और पहली बार किसी फ्लैट में चंद घंटे रह करके उसकी कीमत पूछी तो उस वक़्त 2.5 लाख में दमन में फ्लैट मिल रहा था। अभी भी आज की तारीख तक बूंदी में कोई फ्लैट सिस्टम नहीं। इसका मतलब ये कि नगरों की पहचान है फ्लैट होना, फ्लैटों में रहना। तो फ्लैट बनाम प्लॉट दोनों के अपने अपने फायदे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अच्छा, दोनों की अच्छाइयाँ और रहने का अंदाज़े बयां है। फ्लैट और प्लॉट। फ्लैट आधुनिकता की एक पहचान है। यह आधुनिक होने का कई तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से फ्लैट में रहने वाला का आचार विचार और व्यवहार आधुनिक कहलाएगा और प्लॉट पर रहने वाला पारंपरिक कहलाएगा। एक दूसरा, प्लॉट पर रहने वाला कि अपनी सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं। तो फ्लैट पर, फ्लैटों में रहने वालों के लिए अनंत सुविधाएं हैं,
सुरक्षा है, चोरी चबारी से। सुविधाएं इस कदर कि आपको जो महानगर में मिलने वाली चीज़ें हैं उसी परिसर में मिलेंगी। मसलन खेल कूद और खेलों के सारे सरंजाम, कम्युनिटी हॉल, खरीदने के लिए दो चार दुकानें जो हर चीज़ आपको अवेलेबल कराएगी। आपको अपने काम से ही गाड़ी उठा करके बाहर जाना होगा। अगर बाहर का भी आने वाला व्यक्ति है तो वो चेक होने के बाद ही अंदर प्रवेश कर सकता है। यूँ कहें कि सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि पंछी भी अगर पर मारेगा तो उनकी इजाज़त के बिना नहीं। और प्लॉट पर रहने वाला, उसके सामने की गली से कोई भी गुजरे और उसके घर पर कोई भी व्यक्ति दस्तक दे सकता है। इस अर्थ में भारतीयता जिसे कहते हैं, सामाजिकता जिसे कहते हैं, सांस्कृतिकता, यानी कोई भी मांगने वाला भिखारी किसी भी वक्त पानी या भूख अगर लग रही है तो 2 रोटी मांग सकता है, खटखटा सकता है उसके दरवाज़ा। लेकिन फ्लैट तक पहुंचना किसी के बस का नहीं। चाक चौबंद है वहाँ, सुरक्षा गार्ड है वहाँ, कोई भी भिखारी उनके परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भारतीयता जिसे कहते हैं वो प्लॉट पर रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाला, अगर वो 1 दशक 2 दशक रह लिया तो उसका एक कुनबा मोहल्ले में बनता है। ऐसा कुनबा फ्लैटों में रहने वाले, जिसे व्यक्तिवादिता कहते हैं, जिसे आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता एक सीमा तक दूसरे व्यक्ति को प्रवेश करने देती है, लेकिन प्लॉट पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति आता जाता, खेलते कूदते बच्चे भी आपकी घंटी बजा सकते हैं, भिखारी भी आपसे के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। तो ये भेद जिस पर और भी हम आगे विचार करेंगे। फिलहाल फ्लैट और प्लॉट, तो जैसा कि मैंने बताया, समाज से जुड़ा हुआ जितना प्लॉट वाले का होता है उतना फ्लैट वाले का नहीं हो सकता। बेशक उसकी उसी परिसर में जितनी सुविधाएं हो सकती है, वो जिम में जाना चाहता है उसी परिसर में मिलेगा, स्विमिंग पूल वहाँ मिलेगा, टीटी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, जैसा कि मैंने भी हाथ आजमा करके देखा। इस अर्थ में और छोटा सा बगीचा जो आप देख ही रहे हैं, स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, ये सब प्लॉट वाले को नसीब नहीं होगा। उसे 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल करके दुकान तक पहुंचना है। इन सारी चीज़ों के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। इस अर्थ में भारतीय ग्रामीण संस्कृति फ्लैट, अमेरिकन, यूरोपियन औद्योगिक संस्कृति है, लेकिन छत विहीन प्लॉट, छत के साथ, अपने आसमान के साथ, अजनबीपन और व्यक्तिवादिता और फ्लैट में रहने वाले के जिंदगी में आएगी ही आएगी। तो प्लॉट पर रहने वाला, मोहल्ले में रहने वाला उस सामाजिकता और समाज से जुड़ा हुआ अधिक महसूस करेगा। भारतीयता वहाँ अभी भी बहुत हद तक, जिसे कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है। भारतीय संस्कृति देखनी हो तो गांव चाहिए, और उसकी कुछ हद तक शहर में रहने वाले अगर प्लॉट पर रह रहे हैं तो उसमें भी दिखाई देगी। लेकिन अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो यूरोपियन औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की चरम अवस्था फ्लैट में रहने वाले में दिखाई देगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए
तो ये फ़र्क महसूस होगा। और दूसरी अगर कमी देखी जाए तो फ्लैट में रहने वाला एक बालकनी ज़रूर उसे मिलेगी, लेकिन मुट्ठी भर आसमान उस बालकनी से ही देख सकता है, या सामने वाले फ्लैट में रहने वाले उसे बराबर दिखाई देंगे। इधर प्लॉट पर रहने वाला जिसकी अपनी छत होगी, अगर घर से भी निकलता है तो आसमान उसके सिर पर होता है, और घर में जाता है तो उसकी छत होती है, छत खुद की, यानी टेरेस खुद का। और इसकी तुलना अगर हम करेंगे तो फ्लैट वाले भी यूँ कहते हैं कि पेंट हाउस। अगर आप पेंट हाउस खरीद लेते हैं, यानी छत पर जाकर के खरीद लेते हैं, तो आधा आपका मकान और आधी छत आपकी। तो पेंट हाउस वाला ये दावा कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद, कुछ ही जिसको ये इतनी कीमत देने के बाद मिलेगा, वो हर प्लॉट वाले को अपनी छत मिलती है। ये एक फ़र्क, दूसरी सामाजिकता मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्लैट होने का मतलब ये है, आज हर नगर की पहचान और ज़रूरत है। अगर फ्लैट नहीं होंगे, एक चंद बीघा में पूरा एक गांव समा जाता है। 700 परिवारों का एक गांव हुआ करता है, एक पंचायत। उतना मुश्किल से 5-10 बीघा के एरिया में फ्लैट बना करके कम से कम ज़मीन को बर्बाद करते हुए रहा जा सकता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसे राष्ट्र हित में कह सकते हैं। उतने ही व्यक्ति अगर प्लॉट पर रहेंगे तो कितनी ज़मीन पर फैल करके रहेंगे, और ज़मीन अब कम से कम होती जा रही है। खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं बची, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश, यूरोप जिनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, भारत जैसे देश या एशियन कंट्रीज के देशों की जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है, वहाँ पर ज़मीन कटती बढ़ती हुई चली जा रही है। भूमाफिया प्लॉट पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, कॉलोनी पर कॉलोनी काटे जा रहे हैं। जिस ज़मीन पर खेतीबाड़ी होनी चाहिए उस पर प्लॉट काट करके पटके दे रहे हैं, और आगे 10-15 साल तक वहाँ प्लॉट पर मकान